Again students, so now we are going to solve question number 1 का part number 8, type number 3, x plus 1 over x whole square minus 10 into x plus 1 over x plus 16 is equal to 0. Now students, as per routine हमने x plus 1 over x को y के इक्वल लेट करना है, y के इक्वल सपोज करना है ताकि हम इस इक्वेशन को एक सिंपल इक्वेशन में, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें. Now let x plus 1 over x is equal to y. This question is simple क्योंकि यहाँ पर भी y पुट होगा और यहाँ पर भी y पुट होगा क्योंकि it will be whole square है. So this is simple as compared to previous cases. So putting the values इसके अब क्या जाएगा y और बाहर क्या है स्क्वायर. सो y स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स हमने क्या सपोज किया अगेन y. सो 10y हो गया और प्लस 16 इज इक्वल टू 0. नाउ स्टूडेंट्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y जिसको हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं. वेरी सिंपल फैक्टराइजेशन है इसकी. फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई होगा 16 कांस्टेंट टर्म के साथ, द प्रोडक्ट इज 16 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ मिड टर्म इज 10. 10 के ऐसे हमने पार्ट्स करने हैं, ऐसे पार्ट्स ब्रेक करना है 10 को कि जिनका प्रोडक्ट आपके पास क्या है 16 आए और सम क्या है 10 आए. सो वेरी सिंपल 8 और 2, 8 2 जा 16 और 8 में 2 ऐड किया तो 10. नाउ साइन दोनों के साथ सेम होना चाहिए. ये पॉजिटिव साइन कह रहा है कि इनके साथ सेम साइन हो, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, और वो हमें बताएगा कौन मिड टर्म का साइन. अगर मिड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो दोनों के साथ क्या होगा माइनस आएगा. सो y स्क्वायर माइनस 8y और फिर माइनस 2y, ये देख सकते हैं आप माइनस 2y प्लस 16 उसी तरीके से इज इक्वल टू 0 भी उसी तरीके से. 10 को हमने क्या कर दिया 8y और माइनस 2y में ब्रेक कर दिया. नाउ अगेन हमने यहाँ पे कॉमन लेना है तो y स्क्वायर को हम फैक्टराइज करें तो y इंटू y और 8y को अगर हम फैक्टराइज करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड साथ में क्या आ गया y. सो दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स y और इसके अलावा 1. सो 1y कॉमन है. It means that only y and 1y is common. So what is that? y square में से 8y कॉमन किया तो y रह गया. माइनस 8y में से 1y कॉमन किया तो 8 रह गया. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8. नेक्स्ट टू टर्म में आपके पास आ गया 2y. उसको आप लिख सकते हैं क्या 2 मल्टीप्लाई बाय y सिंपल, और 16 है साथ में तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 8. सो दोनों में क्या कॉमन आ गया ओनली 2, और साथ में जाहिर है थर्ड टर्म में माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. सो माइनस कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, रह क्या गया आपके पास 2 कॉमन गया तो क्या रह गया ओनली y. देयर इज अ साइन चेंज ड्यू टू नेगेटिव साइन टेकन एज कॉमन. सो साइन जब चेंज होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा और फिर 8 रह जाएगा 2 कॉमन जाने की वजह से. 8 2 जा 16. So students y minus 8 and y minus 8 is again common. ब्रैकेट में रहेगा आपके पास y minus 2, यहाँ से y रहेगा, यहाँ से minus 2 रहेगा. फिर जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहती है कि either y minus 8 is equal to 0 or y minus 2 is equal to 0. So यहाँ से आपके पास सिंपल y की दो वैल्यूज आ जाएंगी. सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं. सो y को आइसोलेट करें तो y माइनस 8 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा y प्लस 8 हो जाएगा. एक वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू में y माइनस 2 है तो y को आइसोलेट करने के लिए माइनस 2 को शिफ्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा प्लस 2. नाउ जो y की वैल्यू हमने ली थी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए वो हमने रिटर्न कर दिया. सो पुट या पुटिंग y की जगह पर x प्लस 1 ओवर x. सो y की जगह आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8 और दूसरे y की जगह पे आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x. जाहिर है ये भी y है, ये भी y है, दोनों की जगह पर सेम वैल्यू पुट होगी.
होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स। सो वो है इक्वल टू 2 के, तो हमने इज इक्वल टू 2 ले लिया। अब यहाँ से आगे आपने बिल्कुल ईजी है, इसको अलग सॉल्व करें और इसको अलग सॉल्व करें, तो ये खुद भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, x है, तो इसे रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स। बिल्कुल ये सिचुएशन यहां पर भी है, मल्टीप्लाइंग, डिनोमिनेटर में सिर्फ x है, तो मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स। नाउ x को आपने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन के, और राइट पे 8 के साथ 8x हो जाएगा। ये स्टेप यहाँ भी कर लेते हैं, x इंटू लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वन और x और 2 इंटू x। ठीक हो गया। अब x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, और x को आपने 1 और x से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आंसर आता है। सो यहाँ पे आ गया आपके पास 8x। नाउ शिफ्ट 8x टू द लेफ्ट हैंड साइड, x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 1 ऑलरेडी वहाँ पे है, राइट साइड 0 होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 1 बाई एक्स इज 1, और इधर आ गया 2x, और फिर 2x को शिफ्ट कर रहे हैं उस तरफ, तो माइनस 2x हो जाएगा। साथ में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x भी लिख लिया, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमारे पास हासिल हो गई। अब यहाँ से आगे आपने इसको अलग सॉल्व करना है और इसको अलग सॉल्व करना है। ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं हो जाएगा, या अगर मिड टर्म ब्रेक करना चाहते हैं तो -1 और -1 हो जाएगा, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। x कॉमन x माइनस 1, -1 कॉमन x माइनस 1, साइन भी चेंज हो गया, और 1 की वजह से x ही रहा, 1 1 ही रहा, फिर x माइनस 1, और फिर दूसरा भी आप देख सकते हैं x माइनस 1। बिल्कुल ये सेम बिहेवियर होगा, सेम जो है वो सॉल्यूशन होगा कि जिस वक्त आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फार्मूले से करते सॉल्व, तो भी आपके पास सॉल्यूशन यही आता। वहां पे सिर्फ ये x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाता, और फिर उसके आप फैक्टर बना लेते हैं x माइनस 1 और x माइनस 1। यहाँ पर आपके पास जो है फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ रहा है, और मिड टर्म 8 के ऐसे कोई टुकड़े नहीं बन रहे कि जिनका प्रोडक्ट 1 है। जाहिर 8 को आप तोड़ेंगे तो 8 1 होगा, या 7 और 1 होगा, या 6 और 1 होगा। इस टाइप का एडिशन में 7 और 1, 8 और 0 हो सकता है, वो तो लेना ही नहीं है, 7 और 1 हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है। तो जो भी आप इसका ब्रेकिंग करेंगे उसमें प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा। सो इट मीन्स दैट हमें इसके लिए फैक्टराइजेशन के अलावा वो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, और वो सॉल्यूशन जाहिर सी बात है क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले हम लिख लेते हैं कि हियर द वैल्यू ऑफ a, अब हम डायरेक्ट ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ a इज 1, the value of b is -8, linear term का coefficient -8, और constant is c 1. So using quadratic formula, उससे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे आप जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से सिंपल आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन तो इजी है। ये तो दो आपके पास, दो में से एक हम लेंगे सॉल्यूशन सेट में, जाहिर है सेट की डेफिनेशन की वजह से, क्योंकि उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो फिर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है। वैल्यूज अगले स्टेप में पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -b है, तो b की अपनी वैल्यू भी नेगेटिव है, b की अपनी वैल्यू भी -8 है। सो माइनस इंटू -8 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, और a आपके पास आ गया क्या 1, और c आपके पास आ गया क्या 1। सो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आपके पास a की वैल्यू 1 है। सो x इज इक्वल टू ये माइनस प्लस 8, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4 1 इज 4 एंड अगेन 4 1 इज 4 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया
2 1 is 2 आ गया. Now students, x is equal to 8 plus minus under root 60 divided by 2. अब स्टूडेंट्स 60 आपके पास इरेशनल नंबर है, इसके आपने टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनमें से कोई एक आपके पास जो है वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो. सो स्टूडेंट्स 60 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2. अब इसमें देखें एक टुकड़ा जो है, इसका एक फैक्टर जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. सो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2. सो x इज इक्वल टू 2 कॉमन 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2. 2 और 2 कैंसिल हो गया. सो x इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15. सो स्टूडेंट देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज अ सेट ऑफ, यहां से आपने 1 एक दफा लेना है और फिर 4 प्लस अंडर रूट 15 और फिर उसके बाद 4 माइनस अंडर रूट 15. हेंस 3 वैल्यूज आएंगी, चौथी हमने ड्रॉप कर दी क्योंकि 1 आ रहा था, 1 2 दफा आ रहा था. सेट में हम 1 को 2 दफा नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. डिस्टिंक्ट स्टैंड्स फॉर डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई 1 टाइम 1 को लिखा जाएगा. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 डन हो गया. अब पार्ट नंबर 9 की तरफ जाएंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड.